Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So in today's lecture we are going to start our second lecture on percentage. So here is the topic. Let's continue. आज हमारा जो लेक्चर है वो परसेंटेज का मेंस का है. सो इसमें हम सीधे एक्सरसाइज पे जंप करते हैं. हमने इसके बेसिक कंक्लूजन्स, इसकी डेफिनेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली हुई हैं. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देयर आर 3 नंबर्स. 4/7 of the first is equal to 42% of the second number. The second is 3/8 of the third. If the third number is 1600, then find 14 2/7% of the first number. So सबसे पहले हम इधर थर्ड नंबर ही कंसीडर कर लेंगे. लेट कर लेंगे हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो क्या है. लेट क्या, हमारे पास जो थर्ड नंबर गिवन है वो हमें दिया हुआ 1600. तो इसका मतलब हमारे पास सेकेंड हमारे क्या आ जाएगा. सेकेंड नंबर क्या दिया. सेकेंड इज 3/8 ऑफ थर्ड. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2 200 तो आ जाएगा 600 हमारे पास. सो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है. देन हमारे पास गिवन क्या है. 4/7 ऑफ फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर को हम ले लेंगे x इक्वल टू 42% ऑफ द सेकेंड. सेकेंड कितना है हमारे पास 600. ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसल हो जाता है. तो विच इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा 42 इंटू इधर 42 था. अच्छा सॉरी ठीक है 42 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 4. तो जब हम इसको कट करेंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 2 3 जा 6. अब इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 441. हमें निकालना क्या है. हमें 441 हमें वैल्यू सॉल्व करनी है किसकी 14 2/7% की ऑफ द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर क्या है x ऑफ x. x कितना है ऑफ 441. एज यू ऑल नो की इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7. तो 1/7 ऑफ 441 कितना आ जाता है हमारे पास 63. मेंस लेवल पे आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है और अपना आंसर को सॉल्व करना है इन स्टिपुलेटेड टाइम. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेंस लेवल का. हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपने मेंस लेवल का जो है. In an examination, 40% of the total of students failed in English, 25% failed in Hindi, 10% failed in both subjects. Find the percentage of those who passed in both subjects. आपको परसेंटेज निकालनी है उन दो बच्चों की जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम ले लेंगे टोटल. हमारे पास कितने एग्जाम पूछे दिए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी. तो हम लेट कर लेंगे टोटल हमारे पास कितना है 200x. और उसके बाद जो हमारे पास पास्ट इन इंग्लिश है. इंग्लिश में हमारे पास कितने पास हुए हैं 60. कैसे 40% जो है इंग्लिश में फेल हुए हैं. तो पास कितने होंगे 60x. पास्ट इन हिंदी. अब हिंदी में हमारे पास फेल कितने हुए 25. तो पास कितने हुए 75x. पास्ट इन बोथ. स्टूडेंट्स 10% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं. तो पास कितने हुए 90x. तो देयरफॉर परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास. हमें दो पास्ट का ही बताना है. वो स्टूडेंट जो कि दोनों में पास हुए हैं. तो पास्ट की परसेंटेज कितनी आ जाएगी जो पास दोनों में है 90x अपॉन टोटल इंटू 100. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 2 ये गया दोनों 0 गए. x से गया. तो जब हम इसको 245 जा तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 45%. तो 45% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं. तो हमारे पास आ जाता है हमारे पास रिजल्ट
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू पॉजिटिव नंबर्स, 5/7 of the square of first number is equal to the cube of the second. The second number is 14 2/7% of 245. Then find the difference between first and second number. आपको जो मेंस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बट आपको एक उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिए होंगे जो कि आपको समझने हैं। आप अगर आप समझ लोगे आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे दोनों नंबर्स को। लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। हमारे पास दो नंबर ले लिया हमने, ए और बी। देन वी हैव, हमारे पास क्या है, 5/7 ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का 5/7 स्क्वायर इसका किसके इक्वल है, सेकेंड के क्यूब के। ये इक्वेशन आ गई। और द सेकेंड नंबर b इज इक्वल टू 14 2/7 किसके इक्वल होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था पहले ही, 1/7 के इक्वल ऑफ 245। तो यहां से अब हमें मिल जाएगी b की वैल्यू 35। यहां से हमें मिल गई b की वैल्यू जो कि है 35। तो आगे क्या करेंगे हम, तो यहां से हमें a की वैल्यू भी आ जाएगी। इसका मतलब 5/7 ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 35। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 1 5 5 7 35, विच इम्प्लाइज a स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर इंटू 35 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये गए, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 245। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। हमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 245 माइनस 35 कितना आ गया हमारे पास, 210। तो ये हमारे पास आ गया दोनों का डिफरेंस। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन मेंस लेवल का। हम 4 टाइप देखते हैं मेंस में किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज इंक्रीज बाई 20% एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and then reduced by 15% at the end of second year, and as a result his salary is 17595. What was his salary 2 years ago? हमें 2 years ago की सैलरी फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो सैलरी है, हमें दोनों सालों की करनी है। हमारा सैलरी हम लेट कर लेंगे 100A है, उस पर्सन की सैलरी कितनी है 100A। तो फर्स्ट ईयर उसकी इंक्रीज कितनी हुई है 20%, हम लिख देंगे 120A हो गई। और डिक्रीज कितनी हुई सेकेंड ईयर में, डिक्रीज जो अब होगी वो इस पे डिक्रीज नहीं होगी, वो फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब इस इंक्रीज के जो इंक्रीज होगा वो इसके बाद होगा 20%। और जो डिक्रीज होगी वो थर्ड ईयर की बोली है इन्होंने, सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब तो वो जो डिक्रीज होगी वो इस 120A के बाद डिक्रीज होगी। वो कितनी होगी, -15%। तो 15% जब हम -15% इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज कितनी हुई 102A, ये वैल्यू होगी हमारे पास डिक्रीज के बाद। तो अब हमें गिवन दिया हुआ है एज ए रिजल्ट द सैलरी उसकी बन जाती है 17595। सेकेंड ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी बन गई, सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी आई 102A, इसकी सैलरी डिक्रीज होगी, कितनी बन गई 17595। तो विच इम्प्लाइज हम यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 172.5। हमें पूछा क्या है, हमें पूछी इसकी ये सैलरी नहीं, a की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, हमें पूछा हुआ है कि व्हाट वाज हिज सैलरी 2 years ago, 2 साल पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो 2 साल पहले उसकी सैलरी कितनी हुई, ये 100 into A, तो देयरफॉर सैलरी कितनी आ गई उसकी 100 into 172.5, जो कितनी आ जाएगी 17250। हमने उसकी सैलरी निकालने को पूछा था 2 साल पहले की, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रेश ऑरेंज कंटेन्स 95% वाटर while dry orange contain 12% water. If the weight of
ड्राई ऑरेंज इज 50 ग्राम्स, फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। हमें फ्रेश ऑरेंजेस का वेट निकालना है। सो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ कि जो फ्रेश ऑरेंज का वेट उसमें क्या है 95% जो कंटेनमेंट है वो है 95% ऑफ वाटर। ड्राई ऑरेंज में 12% वाटर है। तो अगर ड्राई ऑरेंज का वेट आता है 50 ग्राम तो हमें फ्रेश ऑरेंजेस का वेट बताना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? आपको इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि हम इसको किस टेक्निक से इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी क्वेश्चन को करने के शॉर्टकट बताती हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? 95% फ्रेश ऑरेंज में वाटर है, तो ड्राई कितना हुआ वो 5%। 5% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? ड्राई ऑरेंज में कितना है 12%, तो कितना बचा 88%। 88% ऑफ वाई, तो विच इम्प्लाइज हमारे पास एक्स और वाई की रेशियो कितनी आ जाएगी 88/5। अब वेट ऑफ वाई, वाई का वेट कितना आ जाएगा 50 हमें गिवन दिया हुआ है। तो इसका मतलब देयरफॉर x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 × 10/5 × 10। कैसे? अब 5 × 10 करेंगे तभी तो 50 ग्राम आएगा, तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वल टू 880/50। तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, 50 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 880। तो देयरफॉर वेट कितना आ गया हमारे जो फ्रेश ऑरेंज का वो आ गया 880 ग्राम्स। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा जम्बल था। आपको आइडेंटिफाई करने में उसके सीक्वेंस को थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार अगर आपको पता चल जाएगा इसको किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज मेंस एंड प्रीलिमिनरी लेवल। आपने दोनों लेवल की इक्वेशन देख ली है किस तरीके से आते हैं, तो अब आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं आनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वो इजीली पता चल जाएगा कि वो किस मेथड से करना है, किस फॉर्मूला से करना है। तो मैं आपको होम एक्सरसाइज दे देती हूँ, आप उसको सॉल्व करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। तो ये रहा मेरी होम एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी हैव कंटेस्टेड। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्ट किया है, ए और बी ने। 41% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। 41% जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। 220 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 220 वोट जो उसमें थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। ए वॉन बाई 955 वोट्स। ए को कितने वोट्स मिले 955 वोट से वो जीत गया। हमें टोटल नहीं पता लेकिन इतने वोट से वो जीत गया। द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई विनर वॉज 35% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स। जो टोटल विनर को वोट मिले हैं वो कितना है 35% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स। हाउ मेनी वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अब बताना है हमें कि कितने सारे वोटर्स ने अपने वोट्स को कास्ट किया हुआ है। तो कितने हमें ऑप्शन दिया हुआ है 4900, 2891, 2981 एंड 3981। तो ये था हमारी होम एक्सरसाइज। आई रियली होप आप इसको ट्राई करेंगे और सॉल्व करने का पूरी से पूरी कोशिश करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट percentage lecture. Please like, share and subscribe our channel.